गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये वाला वीडियो उस सिचुएशन के ऊपर है जिसके अंदर नीट 2024 जिन एस्पिरेंट से लिखा था वो अपने आप को इस समय पे पाते हैं और उसके बारे में क्या किया जा सकता है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम लोग रीनीट जो इस समय पे थ्योरेटिकल है होता है नहीं होता, इस समय पे एक स्टूडेंट करे क्या, उस चीज़ को क्या सिचुएशन है, हम लोग यहाँ पे neetprep.com पे क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैं इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि एक स्टूडेंट को इस समय पे यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय सम वेरी वेरी बिग पीपल, जैसे अलग सर है, ब्रिजेश सर है, एनवी सर है, उनके साथ बड़े बड़े लॉयर्स हैं, राइट। वी लार्जली डू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज। हमारी थोड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयर टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बट बच्चों को कोर्ट के अंदर ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज गुड। द सेकेंड थिंग इज स्टूडेंट के साथ एक चैलेंज ये है कि अनसर्टेनिटी है एग्जाम को लेके और स्टूडेंट ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं पढ़ूं या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करूं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 8 जुलाई या उसके बाद आएगा। 8 जुलाई की डेट है, वेकेशन बेंच ने कहा है कि उसके बाद हम लोग करेंगे। अब देखिए सिचुएशन मोटी मोटी ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से 8 जुलाई तक ये नहीं डिसाइड कर सकती कि हम लोग नीट नहीं कराएंगे वापस, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। ये डिसीजन अब कोर्ट ही ले सकता है। यदि गवर्नमेंट कहती है नहीं कराएंगे तो गवर्नमेंट कह रही है कोर्ट से कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमने डिसाइड कर लिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। द अदर पॉसिबिलिटी दैट इज देयर इज गवर्नमेंट कहती है कि हाँ हमें लगता है कुछ हुआ है, एंड सो दैट एग्जाम के ऊपर जरा सा भी कुछ भी शक शुबा ना रहे, हम एग्जाम करा रहे हैं। एंड गवर्नमेंट कैन रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन द कोर्ट। कोर्ट हो सकता है एक अगली हियरिंग दे, जैसे 1563 के केस में जब एनटीए पहुंचा उन्होंने कहा कि हम उनके ग्रेस मार्क्स हटा रहे हैं, 23 जून को एग्जाम होगा, 30 को रिजल्ट आ जाएगा। और लार्जली वो जो डेट्स है वो इस तरह से हो जाती है कि काउंसलिंग भी जनरली 8 जुलाई के पहले चालू नहीं होगी और 8 जुलाई को एक डिसीजन एक्सपेक्टेड है, राइट। पर पॉइंट ये है कि आज हम 18 जून पे 20 दिन बचे हुए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये वाली चीज़ हो सकती है जिनका अच्छा स्कोर आया, अच्छा का मतलब 655 के ऊपर आया, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। काफ़ी सारे वो स्टूडेंट्स का इस समय पे मेरे पास ये मैसेज आया है कि सर आप बताओ अब से लेके 8 जुलाई तक करें क्या। ये वाली चीज़ यहाँ पर जाती है, शुड आई स्टार्ट स्टडिंग और शुड आई वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और मैं वेट करते हुए करूँ क्या। रात को नींद नहीं आ रही है, देर इज सो मच एंग्जाइटी, पेरेंट्स इतने ज़्यादा एंक्शस हैं, कह रहे कुछ पढ़ ले, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं तो आपको बता सकता हूँ, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। 1997 में मेरा IIT दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था। उस साल पेपर हुआ और उसके बाद खबर आई कि पेपर आउट हो गया। 2 महीने बाद वापस पेपर हुआ, तो इट वॉज नॉट ईजी टू, शायद पहले बार वाला पेपर रहता तो मेरी रैंक बेहतर होती, जो फाइनली मेरी 1934 मेरी रैंक थी, जिससे मेरा IIT दिल्ली में मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिला। वो सेकेंड अटैम्प्ट पे था, मतलब 2 महीने बाद जो पेपर हुआ था उसमें जो रैंक आई उसके बेसिस पे था। अब ये भी अनसर्टेनिटी है कि एग्जैक्टली कितना टाइम मिलेगा इन बच्चों को। मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, यदि रीनीट होता है तो टाइम कम से कम 1.5 से 2 महीने, जस्ट द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट, एक नया पेपर बनाना, उसको प्रिंट कराना, जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होती है, कम्युनिकेटिंग विद द सेंटर्स अगेन, उनकी हल्की फुल्की कुछ वापस ट्रेनिंग होगी, कोई एडमिट कार्ड वापस जनरेट होगा, हो सकता है पुराना वाला एडमिट। देयर आर लॉट ऑफ डिटेल दैट वुड नीड टू बी वर्कड आउट। बट ये सब चीज़ें इस समय पे एवरीथिंग इज अनसर्टेन, है ना। तो हम लोग neetprep.com पे काफ़ी टाइम से, पिछले 3, 4, 5 दिन से इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि सर हम पे करके ज्वाइन कर लेते हैं, पर मैंने कहा रुक जाओ, लेट अस फिगर आउट कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या फिगर आउट किया है और उसके बाद होपफुली आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कैन वी एट नीटप्रेप प्रोवाइड सम क्रिएटिव सोल्यूशन। इस तरफ तो कुछ लोग आपको सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो भी एजिटेशन होना है टू इंश्योर कि रीनीट हो वो इस तरफ हो रहा है ना। हम लोगों ने सोचा कि ये वाली जो अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट का, ये वाला जो पार्ट है
हम इसके लिए कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो समझिए। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, जैसे मैंने आपको कहा क्लैरिटी एक्सपेक्टेड है 8 जुलाई को, ठीक है। हमें नहीं लगता उससे पहले कुछ होगा, अनलेस गवर्नमेंट डिसाइड्स कि हाँ वापस कराना चाहिए। तो हमें लगता है 8 जुलाई को कुछ होगा। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि टिल 18 जुलाई, और उससे पहले डिसीजन आ जाता है तो ऑब्वियसली उस एक्सेस का कोई मतलब नहीं होगा। टिल 18 जुलाई आपने यदि neetprep.com पे कोई भी कोर्स खरीदा था, आपने यदि neetprep.com पे कोई भी कोर्स खरीदा था, उसका आपको वापस फ्री एक्सेस मिल जाएगा उसी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पे। जो आपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर रजिस्टर करते समय दिया था उसी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, सही है। उसी ईमेल एड्रेस पे जिससे आपने नीट 2024 के लिए जो भी कोर्सेज परचेस किए थे उन सारों का फ्री एक्सेस आपको 18 जुलाई तक मिल जाएगा। अब उनके बारे में क्या, इसमें हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रगल किया कि इसके लिए कैसे डिसाइड करें। उनके बारे में क्या, जिन्होंने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया था neetprep.com पे, हम उनको 18 जुलाई तक 300 रुपीज़ में, ठीक है, 300 रुपीज़ का नंबर कहाँ से आया, एक कॉस्ट है कुछ, इसमें सीधा सीधा जीएसटी है 18%। उसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है, जो भी आप उससे डेटा कंज्यूम करेंगे, कहीं पे कुछ क्लाउड से होता है, वहाँ से रिट्रीव होता है, तो उस क्लाउड पे डेटा को स्टोर करने का कुछ स्टोरेज कॉस्ट होता है, रिट्रीवल कॉस्ट होता है, जो भी है। और तीसरी चीज़ है जो हमारी टीम है जो इस सारी चीज़ को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करेगी। आप कुछ फ़ोन करते हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ और टाइप की हेल्प चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी टीम है वो उसको सपोर्ट कर रही होगी, अलग अलग लोग जो डिफरेंट तरीके से सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि 300 रुपीज़ में 18 जुलाई तक टारगेट बैच का हम आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप ये एक्सेस लेना चाहते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये आप 18, 19, 20 और 21 तारीख जून, ये 4 दिन के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग का प्लान सिर्फ ये करने का था एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को, पर मेरे पास काफ़ी सारे उन वाले स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आए हैं जो पिछले बार उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया था, अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पर कह रहे सर क्या करूं। तो ये एक सोल्यूशन है। अब मैंने इसमें क्या लिखा है, इमेजिन करिए कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कहता है रीनीट नहीं होगा, तो उसके बाद आपको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो 8 जुलाई तक 20 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 दिन के हम आपके 200 रुपये रख लेंगे और 100 रुपीज़ रिफंड कर देंगे। मैं इन वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, अब ज्वाइन करते हैं, 100 रुपीज़ रिफंड, सही है। और यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेट्स से 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नीट एग्जाम 8 सितंबर को होगा, 2 महीने दिए, तो हम आपसे कुछ एडिशनल पेमेंट चार्ज करेंगे 18 जुलाई के बाद। कितना होगा यह भी हमने सोचा नहीं, आपको बाद में बता देंगे। इस वाली चीज़ को हम 8 जुलाई को डिस्कस कर लेंगे। तो यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, 20 दिन हो गए, 18 को आपको एक्सेस दिया, 20 दिन हो गए, तो हम आपके 200 रुपये रख लेंगे और 100 रुपये रिफंड कर देंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है 8 जुलाई को कि 8 सितंबर, 8 अगस्त, जो भी डेट है, सब हवा में इस टाइम पे गाइस। जो चीज़ हवा में नहीं है वो ये है कि इस समय पे जो स्टूडेंट है वो यही सोच रहा है मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे सपनों का सवाल है, मैं खाली क्यों बैठा हूँ। हम उस वाली चीज़ का एक क्रिएटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए आप नहीं कर सकते, ठीक है। 18, 19, 20, 21 आज को मिला के 4 दिन आप ये 300 रुपीज़ में 18 जुलाई तक का एक्सेस ले सकते हैं। यदि उससे पहले उस कोर्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो हम आपको प्रोरेटेड बेसिस पे, जैसे 8 जुलाई को मना किया तो 20 दिन हो गए, हमने आपसे 30 दिन के पैसे लिए 300 रुपये, तो हम आपको 100 रुपये वापस कर देंगे, ठीक है। यदि और जिरह होती है, लेट्स से 13 जुलाई को पता चलता है तो 25 दिन हो गए, तो हम आपको 50 रुपये वापस कर देंगे। और जल्दी फॉर वॉट एवर रीज़न पता चल जाता है तो एक तो ये चीज़ हो गई, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जब आप कोर्स परचेस करेंगे उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म भर के
अपनी स्कोर शीट अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये परचेज करने के 2 days आफ्टर परचेजिंग, ये जो ये वाला जो कोर्स है ना, और यही चीज इन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जिनके पास फ्री एक्सेस है। 2 days आफ्टर परचेजिंग आपको अपनी स्कोर शीट अपडेट करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि इसके अंदर उन स्टूडेंट्स को एक्सेस हो इस वाली चीज़ का जो इस समय पे क्लास 12th में। हम नहीं चाहते ये वाला एक्सेस उन स्टूडेंट्स को जो इस समय पे क्लास 12th में है, या मतलब जो 12th में है या 11th में, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका 12th ख़त्म हो गया और शायद उनको रीनीट लिखना पड़े, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी कहानी समझा दिया गाइस। क्लासरूम टेस्ट सीरीज होगी या नहीं होगी, मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है इतने शॉर्ट नोटिस पे लॉजिस्टिक्स अरेंज करना। तो जब हम आपको फ्री एक्सेस दे रहे हैं तो क्लासरूम टेस्ट सीरीज वाले सारे टेस्ट टारगेट बैच में एग्जिस्ट करते हैं। आपको हम क्लासरूम टेस्ट सीरीज का एक्सेस नहीं दे रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम बाद में करेंगे नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है कि क्या रीनीट होता है। सब कुछ अभी तो हवा में है, राइट। बट हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश ये करें कि ये जो सारी चीज़ें हवा में है उसमें बीच में एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें जिससे स्टूडेंट परेशान ना हो कुछ करने के लिए दिन में। अभी तो मतलब सुबह से शाम तक आप क्या करते होंगे, सिर्फ यूट्यूब चैनल देख रहे होते होंगे इधर से उधर, एंड इट डजंट लीव यू विद अ गुड फीलिंग। अ लॉट ऑफ यू आर हाई अचीवर्स, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, आपने चीटिंग नहीं की है, बट आप इस झमेले में फंस गए, ठीक है। इस झमेले का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। पर हम लोगों ने इस समय पे, अब इस चैनल पे हम लोग जो करेंगे वो ये है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई कोशिश कर रहा है कि रीनीट हो, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि यदि रीनीट होता है तो आप रेडी हैं। तो गाइज ये प्रीटी मच है। आई एम सॉरी, इट्स अ सैड स्टेट। मैं पर्सनली इस वाली चीज़ से गुजरा हूँ कि जब एग्ज़ाम वापस होता है तो वो सारी एनर्जी, वो जो सारा टच, वो जो सारी प्रैक्टिस थी, वो सारा गायब हो चुका होता है, और ख़ुद को वापस बकअप करने में, वापस उठा के दौड़ने में, वापस उसी लेवल ऑफ प्रेपरेशन में आने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आई अंडरस्टैंड, बट मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में है। यदि आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग में डाल लेंगे, पहली चीज़ जो होगा ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है कि मैं पढ़ना चालू कर सकता हूँ, हमने आपको ये वाली चीज़ इनेबल कर दिया। दूसरी चीज़, व्हाट इफ रीनीट डजंट हैपन, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में आज सोच के, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के, परेशान होके, हाइपर होके कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, एक स्टूडेंट अभी आई थी और एकदम रोना चालू कर दिया। 4th अटेम्प्ट था, कुछ 629 मार्क्स है, एक्सपेक्ट करती थी चलो मुक्ति मिलेगी, एंड नाउ शी नोज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो मैंने उसे बस यही बोला, मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आप लोग को स्टोरी सुना सकता हूँ। पीपल गो थ्रू मोर डिफिकल्ट सिचुएशंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन इट, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के अंदर परेशान होकर हमें कुछ नहीं मिलना है, एक पॉइंट पे जाके हमें दुखी होना छोड़ के ये सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करें। तो एक चीज़ जो अभी आगे की जा सकती है वो ये है कि वाइल ऑल दिस अनसर्टेनिटी और ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि चीटिंग, इम्पर्सनेशन था या मास लीक था, किसकी गलती है, क्या किया जाए, कोर्ट जाया जाए, सरकार के पास जाया जाए, टीवी चैनल पे जाया जाए। वाइल ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन, एक चीज़ जो आज की जा सकती है वो ये है कि हम लोग पढ़ना चालू कर दें। एक्सपेक्टेड है कि 8 जुलाई से पहले कुछ भी डिसीजन नहीं आएगा, तो 8 जुलाई तक करीब 20 दिन होते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को वापस देख लीजिए, आपका कोई भी सवाल है उसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट अगेन आई एम वेरी सॉरी गाइस, जो आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इट्स नॉट ईजी। आई होप गॉड गिव्स यू स्ट्रेंथ। आई होप आप समझें कि परेशान होना किसी भी सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं है। आई होप आप समझें कि जब आप 3-4 साल बाद इस चीज़ को मुड़ के देखेंगे, आप कहेंगे इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, अभी आपको बहुत बड़ी लग रही होगी। तो चिल हो जाइए, हमने आपको साधन प्रोवाइड कर दिए जिसके थ्रू आप
थोड़ा अपने आप को रिदम में वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल पर्सनली आंसर। ठीक है बच्चों।